आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो उसी प्रकार इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी जो सेंटेंस होता है उसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है। लेकिन इसमें जो भी क्रिया होती है वो किसी भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में होती रहती है। ठीक है, इसमें कोई भी क्रिया जो है ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्रिया प्रेजेंट में चलती रहती है, वो शुरू होती है भूतकाल में और प्रेजेंट काल तक चलती रहती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें हम लोग ये जानेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसका पहचान लिख देता हूँ, समझ सकते हैं कि कैसे पहचानते हैं इसको। ऐसे लिखा हुआ है, रहा है, रहे हैं, रही हो और सब इसके लास्ट में समय है, समय। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे पहले करते हैं, इसका सब रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ से हैज या है, हैज या है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बीन, बीन। बीन के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। इसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद से सिंस या फॉर लिखते हैं और इसके बाद से जो भी टाइम दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, 2 घंटे से बोल रहा हूं। यहाँ पे मैं जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। आई है, आई हैव वर्ब, उसके बाद से हैव वर्ब, बीन लगाएंगे। आई हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई हैव बीन स्पीकिंग, स्पीक में ING लगा दो। आई हैव बीन स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट में लिखेंगे आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। तो सिंस जो है ऐसे समय में लगेगा जहाँ पे कोई निश्चित समय दिया हो, कोई निश्चित समय दिया हो। और फॉर जो है केवल ये समय की अवधि को बताता है। सिंस जो है ये निश्चित समय के लिए है, निश्चित समय के लिए। और फॉर जो है समय अवधि को बताता है, समय अवधि को बताता है, समय अवधि। अभी एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं। मैं कितने घंटे से?
2 घंटे से, ये मैं समय का एक अवधि बता रहा हूँ, यानी कि ड्यूरेशन बता रहा हूँ। ये नहीं पता चल रहा कि किसी निश्चित समय से बोल रहा हूँ, कौन से निश्चित समय से बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राजा 3 दिनों से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। राजा कितने दिनों से दौड़ रहा है? राजा 3 दिनों से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो दौड़ने की जो टाइमिंग है, यानी जो टाइम पीरियड है वो 3 दिन है, न कि कोई निश्चित टाइम पीरियड है। जब कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता है तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि राजा, राजा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए राजा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, हैज के साथ तो बीन, राजा हैज बीन रन, यानी कि रन का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। राजा हैज बीन रनिंग, राजा हैज बीन रनिंग। सिंस यहां हम नहीं लिखेंगे, सिंस तो निश्चित समय के लिए आता है। राजा हैज बीन रनिंग फॉर, राजा हैज बीन रनिंग फॉर 3 days। ठीक है, राजा हैज बीन रनिंग फॉर 3 days। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सीता, सीता सोमवार से गाना गा रही है, गाना गा रही है। सीता सोमवार से गाना गा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय है यानी टाइम है वो एक निश्चित समय दिया हुआ है, यानी सोमवार से, कब से गा रही है? तो सीता सोमवार से गा रही है, यानी कि यहाँ पे समय जो है निश्चित है। और निश्चित समय के साथ में बताया कि सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सीता, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, सीता हैज बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सीता हैज बीन सिंगिंग, सीता हैज बीन सिंगिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ गाना ऑब्जेक्ट है। ओ यहाँ पे सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रही है गाना? सोमवार से, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मंडे। ठीक है, और सब कई सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि राजा अप्रैल से, राजा अप्रैल से इस घर में रह रहा है, राजा अप्रैल से इस घर में रह रहा है। राजा कब से रह रहा है? अप्रैल से। अप्रैल जो है समय का टाइम पीरियड नहीं है, ये निश्चित टाइम पीरियड है, यानी कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे राजा है तो राजा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राजा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने देखा है कि हैज और बीन का प्रयोग करते हैं। राजा हैज बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राजा हैज बीन लिविंग ऑब्जेक्ट है, राजा हैज बीन लिविंग इन दिस
हाउस, राजा हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। अप्रैल से, कब से? अप्रैल से, अप्रैल यानी कि निश्चित समय से। राजा हैज बीन लिविंग सिंस, लिविंग इन दिस हाउस सिंस अप्रैल। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। मुझे 5 दिनों से, 5 दिनों से बुखार आ रहा है। मुझे 5 दिनों से बुखार आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 दिन है। 5 दिन, 5 दिन का मतलब एक टाइम पीरियड बता रहा है, ना कि कोई निश्चित टाइम की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करके फॉर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। यहाँ पे मुझे है, मुझे यानी कि आई यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन बुखार यानी सफरिंग लिखना है। आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से बुखार है? 5 दिनों से। अगर जो संडे से होता, मंडे से होता, तो ये हम करते हैं सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 दिन लिखा हुआ है, इसीलिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। ठीक है, अभी अगर जो लिखा है कि वे लोग 1991 से यहां रह रहे हैं, देखते हैं। वे लोग कब से रह रहे हैं? 1991 से। वे लोग 1991 से इस गांव में रह रहे हैं। वे लोग 1991 से इस गांव में रह रहे हैं, यानी कि जो उनके रहने का जो टाइम है एक निश्चित टाइम है। ठीक है, कब से? 1991 से। ठीक है, देखते हैं, यानी 1991 निश्चित टाइम है, यानी निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम यानी कि निश्चित है, ये समय निश्चित समय है। ठीक है, निश्चित समय है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। वे लोग, सबसे पहले देखें सब्जेक्ट जो है यहाँ प्लूरल है, तो दे हैव बीन, नहीं है, दे हैज बीन, सॉरी हैव बीन, दे हैव बीन रहना का लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। दे हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? वे लोग इस गांव में, वे लोग 1991 से इस गांव में रहे। दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, कब से रह रहे हैं? 1991 से रहे हैं, यानी कि कब से रह रहे हैं? 1991 से रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 1991। समझे? इस तरह हम लोग बना सकते हैं कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्लास में मिलते हैं।